पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं पंचकुला में। पंचकुला के डिप्टी कमिश्नर महावीर कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। कौशिक साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। कौशिक साहब, जिस प्रकार से मेट्रोपॉलिटन सिटी में पंचकुला शामिल हो चुका है, इसका आगे रोड मैप क्या रहेगा? देखो, जो पंचकुला मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 6 अप्रैल माह में इसकी घोषणा भी की गई थी। तो इसके लिए जो पीएमडीए का गठन किया गया है और उसमें जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर एचएसयूपी हैं वो पीएमडीए के नोडल अधिकारी हैं। तो ज़्यादा इसकी जानकारी है वो सीए साहब ही दे पाएंगे, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से उसमें जो भी हमारी जिम्मेदारी लगाई जाएगी, जो हमें रोल असाइन किया जाएगा, उसको हम पूरा करेंगे जी। डी साहब, जिस प्रकार से मोरनी एकमात्र हिल एरिया कहा जा सकता है हरियाणा का, तो इसको पर्यटन के रूप में भी सरकार डेवलप कराने के लिए काफ़ी प्रयासरत है। पीछे कई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हुई, उसको लेकर क्या और फोकस किया जा रहा है? बिल्कुल सही बात है कि सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो मोरनी के विकास के ऊपर विस्तृत ध्यान रहता है। उसी के बारे में हमने पीछे डिस्ट्रिक्ट विजन प्लान बनाया था। डिस्ट्रिक्ट विजन प्लान में बाकी सारे अधिकारियों के साथ बैठ के हमने ये विचार विमर्श किया कि मोरनी क्षेत्र को हम किस तरह से ज़्यादा जो डेवलप कर सकते हैं। आप भी देखोगे कि अगर हम पंचकुला ज़िला की बात करें तो जो मोरनी क्षेत्र है और जो उसके आसपास का जो हिली एरियाज़ हैं वो एक तरह से अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, और जो पंचकुला टाउन है जिसको हम ट्राई सिटी का पार्ट बोलते हैं, तो ये फुली डेवलप्ड है। तो दोनों एरियाज़ में काफ़ी गैप है। तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए हमने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक डिस्ट्रिक्ट विजन प्लान बनाया था। तो उसमें हमने 2-3 बातें मुख्यतः देखी थी कि जो मोरनी एरिया है उसका जो पिछड़ेपन का एक कारण ये है कि वहाँ पे कनेक्टिविटी की कमी है। तो हमने ऐसे वर्क्स आइडेंटिफाई किए थे, ऐसे रोड आइडेंटिफाई किए थे जिनकी वाइडनिंग का या जिनका स्ट्रेंथनिंग का काम होना चाहिए। तो बीएनआर डिपार्टमेंट द्वारा इस क्षेत्र में काफ़ी ऐसे रोड्स हैं, वो उनकी वाइडनिंग की जा रही है और उनकी स्ट्रेंथनिंग की जा रही है ताकि वहाँ पे कनेक्टिविटी हो। जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो वहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ेगा, लोगों का आना जाना भी बढ़ेगा और एरिया का विकास होगा। सर, आपने एक इशारा किया बातचीत में, प्रैक्टिकली वही सबसे बड़ा इशू आज की डेट में है, ट्राई सिटी का। ट्राई सिटी में अगर देखा जाए, मोहाली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पंचकुला हो गया, जी जी। तो क्योंकि ये तीनों यूटी है, चंडीगढ़, ये और दूसरी तरफ पंजाब आ गया, इधर हरियाणा आ गया, तो इसकी क्या ट्राई सिटी को लेकर जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं रहती हैं, चाहे वो नशा या और चीज़ों को रोकने की हों या ट्रैफिक को लेकर हों, इन मुद्दों पर आप लोगों की क्या इंटरनल बातचीत, मीटिंग चलती रहती हैं? ये ट्राई सिटी के जो भी कोई भी इश्यूज होते हैं उसके बारे में जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है वो मोहाली और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के भी कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे पीछे जब कोविड की थर्ड वेव की संभावित वेव को रोकने की बात थी, तो जो यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पंजाब के गवर्नर हैं, उन्होंने ज्वाइंट मीटिंग वो करते थे चंडीगढ़ के अधिकारियों की, पंजाब के अधिकारियों की और पंचकुला के अधिकारियों की। तो ऐसी कोई अहम मुद्दा होता है तो उसमें जो ट्राई सिटी, क्योंकि बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं चंडीगढ़ के, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा बाकी दोनों जिलों के साथ कोऑर्डिनेट करके कार्रवाई की जाती है। सर, क्योंकि पंचकुला जिला हिमाचल के समीप है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सीमाएं साथ लगती हैं, पंजाब की तो है ही है, तो ऐसी स्थिति में नशा एक बहुत बड़ी चुनौती है और सरकार भी चाहती है कि नशा रोका जाए। इसको लेकर बीइंग ए डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, निसंदेह पुलिस के अधिकारियों से भी आपकी बातचीत होती हो, विशेष प्रबंध क्या किए जा रहे हैं? पंचकुला जिला को नशा मुक्त करने के लिए माननीय अध्यक्ष विधानसभा महोदय, उनके द्वारा भी खूब प्रयास किए जा रहे हैं, प्रशासन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और स्पीकर साहब का भी और प्रशासन का ये एक मोटिव है, एक ध्येय है कि पंचकुला जिला को नशा मुक्त किया जाए। इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। उसमें नशा के बारे में अगर कोई भी शिकायत आती है तो कोई भी उस पर अपनी जानकारी दे सकता है। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए पीछे पुलिस विभाग द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा 1 महीने का जागरूकता अभियान चलाया गया था। उसमें स्कूलों में, कॉलेजेस में जाके
मार्केट्स में जाके नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को इसके दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया था। और हमने भी जो बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, रेड क्रॉस है, सिविल सर्जन हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इनकी हमने कोऑर्डिनेशन टीम बनाई हुई है। और मैंने सभी विभागों को ये दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि आप हर एक डिपार्टमेंट में अपने जो रिसोर्स पर्सन तैयार कीजिए, ताकि वो स्कूलों में, कॉलेजेस में या बाकी जगह जाके लोगों को इसके बारे में मोटिवेट कर सकें। इसके अलावा ज़िला में जितने भी ये डी एडिक्शन सेंटर हैं और रिहैब सेंटर्स हैं, उनको भी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन द्वारा भी सख्ती की जा रही है। काफ़ी चालान हुए हैं, काफ़ी एफआईआर दर्ज हुई हैं और प्रशासन द्वारा प्रशासन है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा संवेदनशील है। लाल डोरा मुक्त की बात आपने की, पंचकुला कहाँ तक सफल हुआ है और कितना अभी तक लाल डोरा मुक्त हुआ है? ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ये गांव को लाल डोरा मुक्त करने की एक अहम स्कीम है। इसके तहत हरियाणा में भी सरकार द्वारा गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए अभियान चलाया गया था। अगर हम पंचकुला ज़िला की बात करें तो पंचकुला ज़िला में 143 ऐसे गांव हैं जहां पे लाल डोरा था। तो हमने 143 के 143 गांव के जो फाइनल मैप्स हैं हमारे पास सर्वे ऑफ इंडिया से आ गए हैं और इनके जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं वो हमने तैयार करके लोगों को बांट दिए हैं। लगभग 85% प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। जो अभी बचे हुए हैं उनमें या तो लिटिगेशन है या कोई डिस्प्यूट्स हैं, ऐसे मात्र बचे हुए हैं। तो बीडीओज हैं, एसडीएम्स हैं, उनको डायरेक्शन दे रखे हैं कि ऐसे डिस्प्यूट्स को भी जल्दी निपटा के बचे हुए लोगों को भी हम प्रॉपर्टी कार्ड्स दें। सर, पिंजौर में सरकार की पॉलिसी है कि फिल्म सिटी डेवलप की जा रही है, उसको लेकर जो जानकारी आपके पास हो? हाँ, जो पिंजौर के अंदर जो फिल्म सिटी है वो एचएसवीपी द्वारा और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट द्वारा अभी प्रस्ताव है, लेकिन अभी जो मामला है वो शुरुआती दौर में है। इसकी अभी ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है। सर, एक चीज़ और है कि जिस प्रकार से घग्गर और आसपास कई जगह अवैध माइनिंग की भी खबरें आती हैं, उसको रोकने के लिए आपने क्या दिशा निर्देश दिए हैं? इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए कल ही माननीय मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा सभी डीसीज के साथ, सभी एसपीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी और सभी डीसीज एसपीज को इसके बारे में सख्त हिदायतें दी हैं कि इलीगल माइनिंग है उसको रोकना है। किसी भी तरह से इलीगल माइनिंग अलाउड नहीं है। तो इसके बारे में हमने पंचकुला ज़िले में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है उसकी भी हम समय समय पर मीटिंग करते रहते हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। और सब डिवीजन लेवल पे हमने 2 टास्क फोर्स बना रखी हैं एसडीएम्स की अध्यक्षता में। उसमें एसीपी और एक्साइज एंड टैक्सेशन के डिपार्टमेंट के लोग, माइनिंग के लोग, पोल्यूशन के लोग, तहसीलदार, बीडीओस, जो संबंधित अधिकारी हैं उनको मेंबर बनाया गया है। और दोनों एसडीएम्स को हिदायत की गई है कि आप रेगुलर इंस्पेक्शन करें और फोर्टनाइटली रिपोर्ट इनकी हमारे पास भेजें। अभी 1 जुलाई से 15 सितंबर तक मानसून सीजन को देखते हुए किसी भी तरह की कोई भी माइनिंग है वो अलाउड नहीं है। तो अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं माइनिंग को रोकने के लिए। सर, पॉलीथीन फ्री जोन बनाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, उसको लेकर जो सख्ती है क्या वो भी की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसा आपको विदित ही है कि अभी 1 जुलाई से जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक मटेरियल्स हैं और पॉलीथीन हैं उनको बैन कर दिया गया है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने 2 प्रोंग्ड पॉलिसी बनाई है प्रशासन ने। लोगों को हम जागरूक भी कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस में जाके जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से बच्चों को, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और इसको रोकने के लिए हमने टीम भी बनाई है। एरिया वाइज अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है चालान करने के लिए। और सरकार के द्वारा हिदायतें की गई हैं कि कितना पॉलीथीन मिलता है तो उस पर कितना प्लास्टिक मिलता है तो उस पर कितना जुर्माना लग सकता है। ये विस्तृत हिदायतें जारी की गई हैं। तो हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं क्योंकि हिदायतों अनुसार वो चेकिंग भी करेंगे, जुर्माना भी लगाएंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, दूध की थैली हर घर में जाती है आजकल। वो पुराना समय तो रहा नहीं कि दूध ही आकर घरों में सप्लाई करते थे। ज़्यादातर विभिन्न कंपनियों के दूध की सप्लाई हो रही है। बच्चों के जो चिप्स वगैरह हैं, अगर उनको देखा जाए वो भी इन्हीं पॉलीथीन्स में आ रहे हैं। तो इसको कैसे सारी चीज़ों को दूर किया जाएगा या क्या इसमें गाइडलाइन दी जा सकती हैं? चलो, ये जो बातें आपने बताई हैं, जो इशू रेज किया है, ये जिला प्रशासन से ऊपर की बातें हैं।
तो इसमें सरकार द्वारा जो भी हिदायतें जारी की जाएंगी उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये हैं महावीर कौशिक, डिप्टी कमिश्नर है पंचकुला के। इनका कहना है कि नशे को रोकने के लिए पूरी तरह से प्रशासन सजग है और जागरूक है। इसके अलावा विभिन्न टीमें और जो है कार्यप्रणाली यहाँ पर पुलिस के द्वारा भी सहयोगात्मक की जा रही है और लोगों को अवेयर करने का भी काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ लाल डोरा मुक्त के बारे में उन्होंने बताया कि कहाँ कितनी ज़मीन मुक्त की गई है। घग्गर नदी का भी इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे पहले जिक्र किया था कि जो जहां पानी अचानक आ जाता है और बच्चे डूबने का कई बार हादसा हो चुका है, वहां पर धारा 144 लगाई गई है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला।